कि आप जब तक आपकी इच्छा हो आप सनातन संस्कृति की रक्षा, सनातन संस्कारों की रक्षा के संबंध में अपने विचारों को दे देंगे। आवाज स्पष्ट जा रही है पीछे तक, हाथ उठाएंगे पीछे से। सच्चिदानंद मेरा सौभाग्य अवध की इस धरती पर जगतगुरु हंसाचार्य महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपके दर्शन के साथ साथ इतने संत भगवान के दर्शन आज लहरा रही है और पूरी दुनिया में जिस भगवान के नाम का डंका बज रहा है और अयोध्या धन्य है और अयोध्या में सती माता सारे संत भगवान की और जगतगुरु परमहंसाचार्य महाराज की पूरी दुनिया में भूमिका है। बबलू खान भाईजान ने जो भी तकरीर की, जो अपना व्याख्यान दिया और सनातन के प्रति अपनी जो श्रद्धा आस्था बताई और खुद को सनातनी होने का दावा किया, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मांग की, उनकी बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। इसलिए मैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां के दर्शन दिव्य तपस्या करके उस ब्रह्म विद्या को प्रकट किया और अपनी चेतना को अपनी हृदय उत्कर्ष पर ले गए, जहां से उन्हें विश्व के हर जीव में कहीं नहीं मिलती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि। ये सारे सनातनियों को एकत्रित करने के लिए, एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए, सनातन कैसे पुष्पित हो, पल्लवित हो, संवर्धित हो और मजबूत हो, सनातन की सुगंध कैसे दूर दूर तक फैले और सनातन पर क्या खतरे हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए बैठक। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से विरोधी पार्टियां सनातन को लेकर तरह तरह के बयान देती, तरह तरह की बातें करती है, सनातन को ये अज्ञानता के कारण है। सनातन एक ऐसा विषय है जिस पर किसी पार्टी का कोई विरोध होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विरोध करने वाले भी तो सनातनी हैं। अरे वो तो छोड़िए, सारे यहाँ रहने वाले हर धर्म के, हर जाति के लोग सब सनातनी ही हैं। और सनातन को जब पुष्पित पल्लवित करने की बात हो तो किसी को भी विरोध नहीं। सब लोग एक साथ मिल करके, सारे साधु जो पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर आपस में बटे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वो सारे मिल करके एक साथ एक मंच पर आए और सनातन की चिंता करते हुए वो राष्ट्र की चिंता करें। राष्ट्र कैसे एक हो, राष्ट्र कैसे संगठित हो, राष्ट्र कैसे अखंड बना रहे, राष्ट्र कैसे मजबूत हो और किस तरह से भारत की धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में लहराए, इसी पर विचार करने की। मोहन भागवत को लेकर के है, मोहन भागवत ने कहा है किसी को मतलब किसी को भी छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि मोहन भागवत राष्ट्र की आरएसएस कल्पना ना तो किसी विरोधी किसी और ना ही किसी को छोड़ने का इरादा रहता है। संगठन प्रमुख मोहन भाई मंगल का है, संघ चीफ ने कहा है कि एक अलग तब कुछ भी होगा, राष्ट्र बचेगा तभी धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तभी मानवता बचेगी, मनुष्यता बचेगी। राष्ट्र प्रथम, तो सबको मिलकर के राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। आज अयोध्या में भी सनातन धर्म का सम्मेलन है, क्या उद्देश्य है इसका? आप लोग आई हैं, कहाँ से आई हैं, आप लोग इन्वाइट किया? मैं आचार्य महामंडलेश्वर जागृत चेतना गिरी हूँ, हरिद्वार से आई हूँ और मातृशक्ति आचार्य पीठ सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा भी हूँ।
इसका मूल सिद्धांत हम सब उद्देश्य लेकर एक ही चल रहे हैं कि हमारी सनातन व्यवस्था में हिंदू सशक्त हो। सनातन व्यवस्था में जो हिंदू है वो आज से नहीं है, वो प्राचीन व्यवस्था हमारी है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तब उसके आधार पर ही हम सारी संवैधानिक स्थितियों को समझ सकेंगे और उनको हम अनुसरण कर सकेंगे। इसी के साथ साथ हमारे हिंदू राष्ट्र जब घोषित होगा तो हमारी जो गौ हत्या है, हमारे जो राष्ट्रीय जो ग्रंथ हमारे गीता जी हैं और जनसंख्या पर लागू जो वृद्धि बढ़ रही है लगातार, ये नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यही है कि हम सनातन को मजबूत करने के लिए हम अयोध्या में भगवान श्री राम का अनुकरण और अनुसरण करने आए हैं। जैसा उन्होंने हम लोगों को ये सिखाया है कि विधर्मी जब जब आएंगे तब तक हम पूरा सनातन और पूरा संत समाज एक मंच पर एक देव सनातन धर्म संसद में जैसे अन्यत्र हम कार्यक्रम करते रहेंगे और जब तक हो नहीं जाएगा तब तक हम सभी एकत्रित होकर उसका आवाज गूंज कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से सनातन को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने उसको लेकर के तमाम कीचड़ उछाले हैं, लेकिन क्या कहना चाहिए उनको, क्या सीख देना चाहिए? देखिए, राजनीति आएगी और जाएगी। राजनीति भी धर्म से है, धर्मो रक्षति रक्षता। जब धर्म हमारा जीवित है उससे राजनीति है, तो राज धर्म होना चाहिए, ना कि राजनीति। गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए राजनीति भी हमें शांति सिखाएगी। कोई हिंसा तो सिखाने के लिए बैठे नहीं वहाँ पर। यदि ऐसा बैठे हैं तो उसके लिए हम साधु संत सब तैयार हैं और हम उसके लिए जुटने के लिए तैयार शस्त्र और शास्त्र उठाएंगे। मैम, क्या लगता है भगवान राम का मंदिर बनने से एक सनातन की बहुत बड़ी जीत हुई? अवश्य हुई है। भगवान श्री राम स्वयं राष्ट्र के आत्मा है, प्राण है। वो सनातन के नहीं, वो परात्पर विश्व परमेश्वर। उनका सिद्धांत यही रहा कि हम सब राममय हो जाएं। राममय, राम का अर्थ ही है मर्यादा से जीवन को जीना और संगठित होकर के हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ना। थैंक यू। महाराज जी, आप अयोध्या आए हैं जी। धर्म संसद का भी सम्मेलन हुआ है, क्या उद्देश्य है? मेरा आज अयोध्या से यही उद्देश्य है कि पवन तनय बल पवन समाना और काचुप साधी रही हनुमाना। हनुमान जी को जिस प्रकार से जगाया गया था, मैं सभी सनातनी हिंदुओं को ये जगाने आया हूँ अयोध्या से कि जागो जागो, और विश्व हिंदू परिषद और जितने भी अपने संगठन हैं, जितने भी तमाम संगठन सब एकत्रित हो और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने के लिए आगे आए। और यही मेरा मेन उद्देश्य है अयोध्या में आने का, ताकि सब एकता में आए, सारे सनातन धर्म अपने जो हिंदू धर्म है। आखिरी जी, क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? सरकार को मेरा यही संदेश है कि जब ये भारत हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। सनातनी को लेकर के तरह तरह के राजनीतिक पार्टियां सवाल उठाती, उसको लेकर के आप लोगों ने क्या? नहीं, ये लोग जानते नहीं, सनातन धर्म संस्कृति को अच्छे से नहीं जानते हैं, वो बिना जाने उस हिसाब से बोलते हैं। ये चीजें सिर्फ साधु संत ही बता सकते हैं, सनातन धर्म संस्कृति का मतलब, और साधु संत ही आवाज उठाते हैं। चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे अपने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना हो, ये सब साधु संत ही करते हैं, बाकी किसी को पूरी जानकारी नहीं है। क्या लगता है महाराज जी, भगवान राम का मंदिर बनने के बाद में एक सीढ़ी आप हिंदू राष्ट्र की ओर कर चुके हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। और जब राम राज्य आ चुका है और तो जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, क्योंकि हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। कैसे ही बनाएंगे? साधु संत तपस्वी अपनी आराधना से सब कुछ कार्य संभव कर सकता है। मैं महाकाल भैरव अखाड़ा से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी